हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन जेडीआईएस एकेडमी। जेडीआईएस एकेडमी आपसे फ्रेंड्स का बहुत बहुत वेलकम है। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप लोग बहुत अच्छे से रह रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आज संडे है और आज संडे के दिन हम लोग जो है, आपको पता है कि द हिंदू संडे के दिन जो है उसमें एडिटोरियल पार्ट्स न्यूज एनालिसिस का कुछ रहता नहीं है। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस बात यह है कि करंट्स अफेयर्स ही सफिशिएंट नहीं होता है। करंट्स अफेयर के साथ साथ आपको सब्जेक्ट्स पर भी बहुत फोकस करना पड़ता है, और सब्जेक्ट्स में इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न और सभी प्रकार के जो सब्जेक्ट होते हैं, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, वो सब जो है आपको एक साथ लेकर के चलना पड़ता है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि मैंने पहले ही बताया था कि कॉन्सेप्ट अलग होता है, और जो कॉन्सेप्ट के अलावा फैक्ट अलग होता है, और इसके बाद आपको कॉन्सेप्ट, फैक्ट और करंट, ये तीन की तीनों चीज़ें आपको एक साथ लेकर के चलनी पड़ती हैं। तो जैसा कि आपके सामने हम बोर्ड में लिखे हुए हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, भारतीय संविधान। आपको पता होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हर एग्जाम्स में, प्रीलिम्स में 15 से 20 क्वेश्चंस रहते हैं, और दिस इज़ द मेजर पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस इन एनी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस और एनी वन डे एग्जामिनेशंस। दैट इज़ द मेजर पार्ट्स। यह बहुत मेजर पार्ट है। एंड दिस इज़ डिफाइंड योर कंट्रीब्यूटर्स, बिग कंट्रीब्यूटर इन सेलेक्शंस, यानी कि यह जो है एक तरीके से डिफाइंड कर देता है सिलेक्शंस के लिए। अगर आपका 15 से 20 क्वेश्चंस जो है करेक्ट हो जाता है और हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो सबसे बड़ी बात होती है कि उसके आर्टिकल को कैसे आप करंट से रिलेट करोगे। तो फ्रेंड्स, आर्टिकल को करंट से रिलेट करने के लिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में आर्टिकल को हम लेकर के अगर चलेंगे, आर्टिकल 395 जो कि हमारे मूल कॉन्स्टिट्यूशंस में है, तो पहला आर्टिकल क्या है, कैसे उसको पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग उसको एक एक करके आर्टिकल, जो हमारा शेड्यूल रहेगा डेली जो है, देखिए फ्रेंड्स, पढ़ने का तरीका मैं आपको बता दूं। जो आर्टिकल 1 से 39(5) है, यानी कि जो 395 आर्टिकल हैं, ये टोटल जो आर्टिकल 395 हैं मौलिक आर्टिकल, ये मौलिक आर्टिकल को आप एक एक आर्टिकल, पॉलिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। एक एक आर्टिकल होता क्या है कि आपको याद करना भी बहुत बड़ी नेसेसरी, आवश्यक हो जाता है। आप याद कैसे करोगे? एग्ज़ाम के समय आप लोग जब रिवाइज़ नहीं करते हो, पढ़ने को खूब पढ़ लेते हो लेकिन रिवाइज़ नहीं करते हो, और जब तक आप रिवाइज़ नहीं करोगे उसका कोई भी मीनिंग निकल कर के नहीं आएगा। कोई मीनिंग नहीं निकल कर के आएगा, चाहे आप 1 लाख किताब पढ़ डालो, कुछ भी पढ़ डालो। रिवाइज़ आपके जो सिलेक्शन का आधार है, सिलेक्शंस जो आपका बेस है वो रिवाइज पर है। अगर आप रिवाइज करने में महारत हासिल कर गए तो आप सिलेक्शन ले लोगे, अगर रिवाइज नहीं करोगे तो सिलेक्शन से दूर रहोगे। तो पढ़ने के साथ साथ सबसे बिग इम्पॉर्टेंस हो जाता है कि आप रिवाइज कैसे करोगे। तो इसीलिए जो पॉलिटी का पोर्शन है, अभी तो एग्ज़ाम्स बहुत दूर हैं, अगले वर्ष यूपीएससी के एग्ज़ाम्स होंगे, अगले वर्ष यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम्स होंगे। जितने भी एग्ज़ाम्स अभी 10 से 15 दिन पहले हुए हैं वो सब अब नेक्स्ट ईयर ही आएंगे। तो आपके पास दिस इज़ द सफिशिएंट टाइम्स ऑफ दिस सब्जेक्ट्स, इस सब्जेक्ट्स को कवर करने के लिए आपके पास बहुत सफिशिएंट समय है। एक आर्टिकल अगर आप डेली शेड्यूल में शामिल करोगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3 मिनट 4 मिनट का एक आर्टिकल होता है, मैक्सिमम 5 से 10 मिनट लगेगा। तो आप खाते पीते, उठते बैठते, सोते टहलते, चाहे जब इसे मोबाइल बजा के छोड़ दो, आपको रिवाइज कराता रहेगा। तो वो आपका क्या होगा, पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा, और आपको एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं देना पड़ेगा। आपको जो एक्स्ट्रा टाइम देना होगा लिखने पर, रिवाइज करने पर, क्वेश्चन सॉल्विंग पर, बाकी आपको अदर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका पूरी पॉलिटी आपकी एम लक्ष्मीकांत प्लस एनसीईआरटी ज़्यादा से ज़्यादा जो है 5 मिनट के अंतर्गत 1 साल तक अगर आप कंटिन्यू अध्ययन करोगे तो तैयार हो जाएगा। तो आइए हम लोग, जैसे पहला आर्टिकल है, आर्टिकल फर्स्ट, आपके सामने लिखा होगा आर्टिकल फर्स्ट। इसमें क्या लिखा है, भारत जो है राज्यों का संघ होगा। भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। राज्य क्या है, स्टेट क्या है, अभी मैं आपको बताता हूँ। भारत, इंडिया जो कि भारत है, यहाँ पर लिखा है राज्यों का संघ होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पहला, इसमें 2 बातें निकल करके आती हैं। पहली बात कि राज्यों को भारत से अलग होने का कोई भी पावर नहीं है, कोई भी अधिकार नहीं है। वो राज्य जो है भारत से अलग नहीं हो सकते हैं, ये मेजर पॉइंट है।
राज्य भारत से अलग किसी भी कीमत पर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, अभी उसका एक्सप्लेनेशन आगे की तरफ आ रहा है। भारत क्या है, केंद्र है। राज्य क्या है, भारत के अधीन है। लेकिन दोनों को पावर जो है संविधान में अलग अलग दिया गया है। ये जो पहली लाइन हमने लिखी उसका जो रीजन है यहाँ पर है, क्या है, भारतीय संघ राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है। इसीलिए भारत को राज्यों से, भारत का जो राज्य है वो सेंटर से सेपरेट नहीं हो सकते, अलग नहीं हो सकते। अब यहाँ पर देखिए, ये तो दोनों फैक्ट थे, आपको इसी तरीके से पढ़ना है। ये दोनों फैक्ट आपको याद होने चाहिए। अब जो कॉन्सेप्ट निकल करके आ रहा है उसको कॉन्सेप्ट देखिए, संघ क्या है, यानी कि जो संघ है, संघ का निर्माण कैसे होता है, फेडरेशन। फेडरेशन कैसे बनता है, फेडरेशन का निर्माण दो तरीके से होता है। कौन कौन सा तरीका, जब राज्य आपसी समझौते के तहत मिल करके यानी कि जब राज्य जो है आपसी मिल करके आपस में समझौता करके अपने लिए संघ का निर्माण करें, तब इसे फेडरेशन कहते हैं। तथा इसमें राज्यों को केंद्र से अलग होने का अधिकार होता है, जैसा कि अमेरिकी संघ में। अमेरिका का संघ क्या है, एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए कि ये एक स्टेट है, ये एक स्टेट है, ये एक स्टेट है, और एक ये स्टेट है, ये छोटे 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 10-20 स्टेट हैं। अब ये सारे स्टेट आपस में समझौता किए, आपस में मिल कर के अपने लिए वित्तीय सुविधा, प्रशासनिक सुविधा, एक ऐसा नियम बनाना चाहते हैं जो इनको एक साथ लेकर के चले। तो ये क्या काम करेंगे, आपस में मिलेंगे, इनके जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो बौद्धिक लोग होंगे वो आपस में मिलेंगे और मिल करके अपने लिए कहेंगे कि हम अपने लिए एक जो है संघ का निर्माण करना चाहते हैं, एक ऐसी व्यवस्था लाना चाहते हैं जो इस संपूर्ण के अंतर्गत हो। यानी कि ये जो है संपूर्ण, ये पूरा का पूरा जो स्टेट है इसके अंदर बिलोंग करे, और ये यहाँ से इसको पावर दे, यानी कि संघ के पास पावर हो। लेकिन स्टेट कहता है जब आप समझौते के तहत आपस में समझौता करके निर्माण करोगे, तब जो है ये फेडरेशन जो बनेगा, इसमें सेंटर को, स्टेट को अलग होने का अधिकार होता है। यानी कि अगर हमारे अनुकूल आपने काम नहीं किया तो स्टेट क्या है, स्टेट सीधा सीधा अलग हो सकता है। और इस तरीके का जो अधिकार है वो केवल और केवल कहाँ पर है, अमेरिकी संघ में है। अमेरिकी संघ में इस तरीके का अधिकार होता है। दूसरा जो संघ बनता है, एकीकरण के तहत बना संघ। एकीकरण के तहत संघ कैसे बनता है, जब मान लीजिए ये स्टेट, ये स्टेट, ये स्टेट, ये स्टेट, ये स्टेट, ऐसे 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 लगभग 20 से 25 स्टेट हैं, और ये क्या हैं, ये आपस में लड़ रहे हैं, फाइटिंग कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं, और झगड़ने के बाद ये आपस में जो है एकजुट होने की ज़रूरत है। जैसे कि भारत में जब 1950 का दशक था तो उस समय वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा भारत का एकीकरण संभव हो सका। उस समय राज्य जो थे आपस में लड़ते थे, एक छोटे 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 भाग में सेपरेट हुआ था। तो इसमें खतरा रहता है कि कोई विदेशी ताकतें वो न कर लें, अधिकार न कर लें, तो इसीलिए ये सब आपस में मिल जाते हैं, ये इनको आपस में मिलाना होता है। और आपस में इतना वैमनस्य होता है कि ये जब तक कोई मजबूत ताकत इनके अंदर, इनके ऊपर नहीं आ जाती, तब तक ये मिलने के कगार पर नहीं पहुंचते हैं। तो इसमें सेंटर की प्रमुख भूमिका होती है। इसमें जो है सेंटर काम करता है, सेंटर की प्रमुख भूमिका होती है। ये सेंटर स्टेट को जो है आपस में मिला करके एक मजबूत स्टेट का निर्माण करता है, और इन स्टेट को इस तरीके से बांधे रखने का अधिकार देता है, इस तरीके से उसको बांधता है कि ये जो है आपस में या केंद्र से या किसी भी तरीके से सेपरेट नहीं हो सकते, यानी कि वो जो है अलग नहीं हो सकते। अब अलग नहीं हो सकते का क्या मतलब है, मतलब कि उनको अलग नहीं किया जा सकता। इस तरीके से जो है इनका पावर होता है कि इनको जो है अलग तरीके से नहीं किया जा सकता। और फिर इसके बाद जब अलग नहीं किया जा सकता तो क्या, कैसे हो सकते हैं ये, इनके अंदर, यानी कि इनका निर्माण चूँकि केंद्र के द्वारा होता है, ये केंद्र से ही शक्तियाँ प्राप्त करते हैं। इनका जो सेंटर ही इनको जो है शक्ति देता है। अब जब सेंटर शक्ति देगा तो क्या करेंगे ये, तो ये अलग नहीं हो सकते हैं। और इसको जो कहा जाता है एकीकरण का संघ कहा जाता है, यूनियन ऑफ फेडरेशन कहा जाता है। इसमें स्टेट
और सेंटर, ये जो है सेंटर जो है ये स्टेट को बांधे रखने का कार्य करता है और सेंटर सर्वोपरि होता है, जैसे कि इंडिया का संघ हो गया। अब ये क्या होता है, इसको यूनियन ऑफ फेडरेशन करते हैं, अर्थात एकीकरण के तहत, अर्थात भारत का जो संघ का निर्माण हुआ था एकीकरण के तहत हुआ था, उसको उसको जो है यूनिटी आप कहते हैं। भारत जो है अद्वितीय राज्यों का अद्वितीय संघ है। इसमें क्या होता है, केंद्र जो होता है वो सर्वोच्च होता है और केंद्र में राज्यों को उससे अलग होने का कोई भी अधिकार नहीं होता, अर्थात ये केंद्र है, राज्य जब इसके अधीन आ गए, ये सब राज्य हैं, छोटे 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 छोटे, ये सब जो है स्टेट हैं, ठीक है, ये सब स्टेट हैं और ये जो है ये सेंटर है। अब इसमें क्या है, ये सेंटर है, ये स्टेट है, अब ये पूरा का पूरा जो है बंधे हुए हैं। अब ये इन स्टेटों को कोई भी पावर नहीं होता कि ये सेंटर से सेपरेट हो जाएं, इनकी तब वैधानिकता ही खत्म हो जाती है। भारत का जो संघ है वो एकीकरण का संघ है। भारत में राज्यों का निर्माण संघ के द्वारा किया गया है, न कि राज्यों ने संघ का निर्माण किया है। इसीलिए जो मैंने पहले लिखा था पहले पेज पर, इसीलिए राज्यों को संघ से अलग होने का कोई भी अधिकार नहीं है। इसीलिए इंडिया में राज्य जो है स्टेट वो संघ से अलग नहीं हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये पहला का पहला आर्टिकल था, उसमें 3 बातें निकल करके आईं। पहली चीज़ कि जो इंडिया है वो भारत, इंडिया जो कि भारत है वो क्या है, हम लोग फिर से देख लेते हैं। इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का संघ होगा। राज्यों को भारत से अलग होने का कोई भी पावर नहीं दिया गया है, कोई भी पावर वो नहीं है। और दूसरा कि ये जो है भारत केंद्र है, संघ है और भारत की स्थिति सर्वोपरि है, ये सुपीरियर है। राज्य क्या है, भारत के अधीन है। ये जो है भारत के जो है जितने स्टेट हैं वो पूरा राज्य के पूरा सेंटर के अधीन है। भारतीय संघ राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है। जो समझौता है वो राज्यों ने समझौता नहीं किया है संघ के निर्माण के लिए, बल्कि संघ ने राज्यों का निर्माण किया है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये कॉन्सेप्ट है। अब संघ कैसे बनता है ये भी कॉन्सेप्ट है। संघ का निर्माण हमने बताया, जब राज्य 2 ही तरीके से बनता है, जब राज्य आपस में समझौता करें या केंद्र जो है एकीकरण के तहत संघ का निर्माण करे, तभी जा कर के पूरा का पूरा जो है वो सेंटर और स्टेट बनता है मिल करके। दूसरा, आपस में समझौता, वही मैंने कहा कि जब आपस में समझौता करके राज्य बनाएं और सेंटर जो है राज्य के लिए काम करे और देश के लिए भी, राष्ट्र के लिए भी काम करे। तो इस तरीके के जो फेडरेशन होता है उसको आपस में मिलजुल करके बना हुआ समझौते का संघ कहते हैं, यानी कि फेडरेशन कहा जाता है उसको। और ये जो है इसमें राज्य अलग हो सकते हैं केंद्र से। और दूसरा जो है ये एकीकरण के तहत बना संघ, ये जो है इंडिया के विषय में है स्पेशली। ये इसमें इंडिया वर्क करता है, इसमें इंडिया ने ही संघ का निर्माण किया, इंडिया ने ही केंद्र का निर्माण किया और केंद्र को अलग होने का कोई भी पावर नहीं दिया। तो ये एक सूत्र में बांधने का कार्य करते हैं। और इसमें जो है पावर की बात अगर करें तो जैसा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेंटर है उसको अलग पावर है, जो स्टेट है उसको जो है अलग पावर दिया गया है। दोनों के लिए संवैधानिक जो व्यवस्था है उसमें अलग अलग पावर दिया गया है। तो इस तरीके से उसमें पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो संविधान में अलग अलग दिया गया है। तो इसमें केंद्र सर्वोच्च होता है, न कि स्टेट जो होता है वो सेंटर के अधीन होता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपका जो आर्टिकल फर्स्ट था वो कंप्लीट हुआ। अब ये आर्टिकल फर्स्ट जो है इस पर अभी और सारी बातें हैं, वो भी नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। इसी तरीके से और इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। इसी तरीके से हम लोग एक एक आर्टिकल को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। और आप लोगों से जितना हो सके उतना शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के साथ, और अभी आर्टिकल फर्स्ट ही पढ़ाएंगे। आर्टिकल फर्स्ट में क्या क्या और बातें हैं उसको लेकर के चलेंगे। इसके बाद इस पर बेस्ड क्वेश्चन कराएंगे और नेक्स्ट जब ये ख़त्म हो जाएगा तो आर्टिकल सेकंड पे हम लोग चलेंगे। तब तक के लिए लॉट ऑफ थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।